कैंसर जैसी बीमारी का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, या तो उस बीमारी के नाम से या फिर उसके इलाज में होने वाली खर्च से। विभिन्न क्षेत्रों में इसके इलाज को लेकर महंगी महंगी दवाइयां हैं, महंगे इलाज हैं। लेकिन ऐसे में कटहल मोड़ स्थित कुमरा रोड में आप मौजूद हैं और आपको मिलेगी बेहतर इलाज और सस्ता इलाज। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम जन्म सुलक्षणा पांडे कैंसर हॉस्पिटल का, जहां कैंसर जैसी बीमारी का बेहतर इलाज होता है, सस्ता इलाज होता है। कहीं ना कहीं यह अस्पताल आज गरीबों के लिए मसीहा साबित हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पल्लवी पांडे जी। जानेंगे कि किस तरह से यहाँ इलाज होता है कैंसर जैसी बीमारी का, और चूँकि लोगों को भ्रम बना हुआ है कि यह इसका इलाज काफ़ी महंगा है, काफ़ी खर्च होता है, तो इस अस्पताल में आप क्या क्या फैसिलिटी देती हैं? RJSP कैंसर हॉस्पिटल राज्य का सबसे पुराना कैंसर हॉस्पिटल है, 2001 से स्थापित है। और खोलने का कारण यही था कि जो यहाँ के चेयरमैन हैं वो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड RMCH के। जब वो हड्डी में कैंसर देखते थे, मरीज़ों को इलाज करने बोलते थे, तो वो दिल्ली बॉम्बे जाने से ज़्यादा बेटर समझते थे कि मौत उनको मिल जाए, कि वो घर में रह सकें। अस्पताल इसीलिए खोला गया कि कम से कम इलाज से बचने वाले कैंसर के रोगी कम से कम बच सकें। अस्पताल उस उद्देश्य से खोला गया और आज की रेट में हमारे पास इतनी दवाइयाँ, रेडिएशन, कीमो, सर्जरी, इतने सारे उपाय उपलब्ध हैं जिससे हम कैंसर का तोड़ निकाल सकते हैं और 99% कैंसर क्योर भी हो जाते हैं। हमारे अस्पताल में कैंसर, हर तरह के कैंसर की ट्रीटमेंट की संभावना है। कैंसर की 3 ट्रीटमेंट के मोडालिटीज़ होते हैं, कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन। तीनों सुविधा हमारे हॉस्पिटल में मौजूद है। और अगर बात करें गरीबों की, तो इलाज इस हॉस्पिटल में ये बोल के इलाज कभी भी बंद नहीं होगा कि पेशेंट के पास पैसा नहीं है। हमारे पास ESI, BPL, आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा भी जो कुछ लोग होते हैं जिनके ये तीनों चीज़ नहीं यूज़ कर पाते हैं, किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी का आधार नहीं बना है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। हम कोशिश करते हैं अपने स्तर पे इनका डॉक्यूमेंट्स तैयार कर पाएँ। अगर नहीं भी होता है तो भी इलाज के लिए ना बोल के हम कभी मरीज़ को नहीं भेजते हैं। यहाँ हर इलाज संभव है और हर तरह से संभव है। आप आइए, पैसा के लिए इलाज ना रोकें प्लीज़। पैसा के लिए इलाज ना रोके। वाकई में इसी सेवा भाव से कहीं ना कहीं ये अस्पताल की स्थापना हुई और आज जिस तरह से ये गरीबों के लिए मसीहा साबित हो रहा है। और अभी आपने बताया कि अगर विभिन्न कार्ड नहीं हैं तो भी आप इस अस्पताल में इलाज करती हैं। कहाँ से अगर मरीजों की बात करें तो इस अस्पताल में मरीज आते हैं? जी, इलाज अगर बोलें तो पूरा झारखंड भर से हमारे पास अब मरीज़ आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अब प्रॉब्लम है, जागरूकता हो गई है, तो सब लोगों को मालूम है कि हमें तकलीफ़ है तो हमें अस्पताल जाना है। लेकिन जो पहले अब लोगों में डर था कि अगर हम अस्पताल जाएंगे तो हमारा इलाज तो संभव है नहीं, वो डर अब लोगों में ख़त्म हो रहा है। हम लोग के पास पुरुलिया, झालदा, धनबाद, उड़ीसा, बंगाल, इस तरफ के एरिया से, सारे एरिया से हमारे पास अब मरीज़ आ रहे हैं। ये तो रहा गरीबों के लिए हित में बात। इस तरह से कैंसर जैसी बीमारी, आज भी लोग डरते हैं, कैंसर के नाम से डरते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कैंसर के नाम सुनते ही लगता है कि अब तो है, जीवन समाप्त हो गया। क्या कहना चाहेंगे उस तरह के पीड़ितों को, उस तरह के मरीजों को? बिल्कुल भी नहीं। अब कैंसर का इलाज संभव है, 100% संभव है। लोगों की लाइफ आफ्टर ट्रीटमेंट एज नॉर्मल है, हम और आप हो जाते हैं। वो अपना नॉर्मल एक्टिविटी कैरी ऑन कर सकते हैं। नॉट ओनली इलाज के बाद, इलाज के दौरान भी लोग अपना नॉर्मल एक्टिविटी कैरी ऑन कर सकते हैं। और गरीबों के मसीहा का तो अपने जगह पे है ही है। इवन जिनके पास पैसा भी है, हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि आप कहीं भी अगर रांची के बाहर जाते हो तो आपका टाइम वहाँ पे यूज़ होता है। पैसा भले आपके पास ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं आप परिवार से दूर जाते हो। 1-1.5 महीने का इलाज चलता है। कैंसर का मेरा आज ऐसा नहीं है कि आप गए और इलाज हो गया, वो लंबा इलाज चलता है। तो उनके लिए भी हम बोलेंगे, आप अपने डॉक्टर, हमारे यहाँ डॉक्टर से ज़रूर मिलें। सेकेंड ओपिनियन के लिए आपको एकदम स्वागत है, आप कहीं भी जाके ले सकते हैं, लेकिन आके ज़रूर यहाँ पे देखें कि डॉक्टर साहब कैसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यहाँ क्या क्या चीज़ का इलाज चल रहा है। यहाँ 8-8, 9-9 घंटे का ओरल कैंसर का सर्जरी होता है जिसमें मरीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो 99% आपका पेशेंट्स यहाँ पे अगर टाइम से पहुँच जाए, जो कि आजकल पहुँच जाते हैं मरीज़, तो एकदम नॉर्मल हो जाता है इलाज। लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं। 20 साल 30 साल बाद भी नॉर्मल लोग, हम लोग शुरू में जिनका इलाज किए हैं जब रेडिएशन की सुविधा हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, 2002-2003 के भी मरीज़ जिनका ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का इलाज किए, अभी भी भगवान की दया से ठीक है। मिलते भी हैं मुझे कि अरे तुम तो बहुत छोटी बच्ची थी जब ये हॉस्पिटल शुरू हुआ था, अभी हम एकदम ठीक हैं।
तो ऐसा नहीं है, अब कैंसर का इलाज संभव है, हर कैंसर का इलाज संभव है, खाली जानना है कि इसके चिन्ह क्या होते हैं ताकि आप हॉस्पिटल पहुंच सके समय से। जैसा अभी आपने कहा कि इसके चिन्ह क्या होते हैं, वाकई में कहीं ना कहीं लोग अब जागरूक भी हो रहे हैं। कैंसर का इलाज है, हर संभव जो है इलाज है और इलाज होता चला आ रहा है। अभी आपने कहा कि चिन्ह, तो क्या कुछ चिन्ह या क्या कुछ लक्षण होते हैं जिसे फर्स्ट ऑफ ऑल देख करके महसूस किया जा सके और तुरंत इलाज कराना चाहिए? हर कैंसर का अलग अलग लक्षण होता है। ब्रॉडली अगर बोलें तो वजन गिरना, कहीं का गांठ आना, स्त्री रोग में जिनका मासिक बंद हो गया है उनको मासिक बंद होने के बाद ब्लीडिंग या पानी का गिरना, पेट में दर्द होना, कहीं गांठ दिखना, ये सारे ब्रॉडली अगर हम लोग बात करें, मुंह में कोई अल्सर आना। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हर जगह में सबसे प्रायोरिटी होती है गांठ। अगर आपको कहीं किसी तरह का गांठ दिखे, हाथ में, पेट में, पैर में, चेहरे में, कहीं पर, तो तुरंत डॉक्टर से मिले। कुछ ना भी हो तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिले। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा गिर रहा है, कुछ दिनों से खाना नहीं पच रहा हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें कि किस कारण वज़न कम हो रहा है। अगर आपका हीमोग्लोबिन आप टेस्ट कराते हो, बार बार हीमोग्लोबिन कम आता है, तो ज़रूर मिलें कि बार बार हीमोग्लोबिन कम क्यों आ रहा है। तो ये ब्रॉडली हम बोल सकते हैं, हर कैंसर का अपना एक अलग सिम्टम होता है जो दिखाता है, वो अलग अलग सिम्टम होता है। मैम, और आगे क्या कुछ प्लान है इस अस्पताल को लेकर के, यहाँ आने वाले मरीजों को लेकर के? क्या कुछ अस्पताल का मैनेजमेंट का प्लान है ताकि पूरे बेहतर ढंग से कहीं ना कहीं ये झारखंड का नाम रोशन कर सके RJS पांडे हॉस्पिटल? अभी तो जो हम लोग कैंसर में सारी सुविधाएं दे रहे हैं ऑलरेडी यहाँ उपलब्ध है। हम लोग के पास CT स्कैन मशीन लगा हुआ है जिससे हम लोग यहाँ तुरंत CT स्कैन करके तुरंत डायग्नोसिस करते हैं। हम लोगों के पास पैथोलॉजी इन हाउस ही है कि मरीज़ को एक बार मरीज़ यहाँ घुस जाए तो उसको कोई भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे प्लान्स में हम यही चाहते हैं कि हम इसमें और ब्रांचेस जोड़ें, जैसे गायनी को जोड़ें, ऑर्थोपेडिक को जोड़ें, ताकि अगर मरीज़ हमारे यहाँ आता है, बहुत बार मरीज़ फिजिशियंस को जोड़ें। जैसे बहुत बार मरीज़ आता है जिसको कैंसर होता है, साथ ही साथ शुगर और डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम होता है, तो उसमें कभी होता है कि मरीज़ को हमको बाहर भेजना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए। तो वो हम चाहते हैं कि वहाँ पे और डॉक्टर, हमारा प्लान में यही है कि हम और डॉक्टर्स को ऐड करें कि मरीज़ को कहीं यहाँ से बाहर नहीं निकलना पड़े। आगे जाके एक टेस्ट होता है पेट स्कैन जो हम लोग करते हैं। हम लोग देख रहे हैं अगर कोई हमें उसमें सहयोग करना चाहे, पार्टिसिपेट करना चाहे हमारे साथ पार्टनरशिप करके, अगर पेट स्कैन हम लगा सकें तो पेट स्कैन की सुविधा अगर हो जाएगी। पेट स्कैन एक ऐसा स्कैन होता है जिसमें हम जान सकते हैं कि बॉडी में कहीं और कैंसर तो नहीं है। मान लीजिए हमने यूट्रस का कैंसर है, पर हम जानना चाहते हैं कि उसका स्प्रेड कहीं और निकला कि नहीं। अभी हम क्या करते हैं कि हम अंदाज़ लगाते हैं कि अगर यूट्रस का कैंसर है तो ये इस जगह फैल सकता है, तो इस जगह स्कैन कराते हैं। पेट स्कैन में पूरा बॉडी का स्कैनिंग होता है जिसमें पता चल जाता है कि कैंसर का अंश कहीं और है कि नहीं। प्लान्स में यही है कि आगे पेट स्कैन और MRI हम शुरू करें यहाँ पे, और बाकी डिपार्टमेंट्स भी शुरू करें, जैसे मेडिसिन, गायनी, स्किन, वो सब भी शुरू करें। ऑर्थोपेडिक में तो हमारे चेयरमैन सर ही हैं, वही देखते हैं ऑर्थोपेडिक के पेशेंट्स। मैम, अगर जिस तरह से अभी आपने कहा कि अगर किसी का सहयोग मिले, अगर हम बात करें कि सरकार से, तो चूँकि जिस तरह से ये अस्पताल चल रहा है और जो अभी हमने न्यूज़ विंग की टीम ने देखा यहाँ पर मरीजों की जो संख्या है या फिर जो मरीजों का स्टेटस है, वाकई में देखने के बाद ये लगा कि कहीं ना कहीं झारखंड के वो तबके जो इलाज नहीं करवा पाते हैं, वो तबके यहाँ इलाजरत हैं, इलाज करवा रहे हैं। तो ऐसे में अगर समाज के लिए बेहतर कदम उठा रही है RJS पांडे हॉस्पिटल, तो सरकार से भी कुछ चाहेंगी कि सरकार की भी इधर नज़र इनायत हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और कर सकें? बहुत हमको सहयोग, हम तो बहुत खुश होंगे कि अगर सरकार किसी भी तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहे, हमको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सरकार में हमें बहुत सहयोग मिलता भी है। नवीन जायसवाल जी विधायक हैं, उनके पेशेंट्स ज़रूर आते हैं और वो कभी हमें निराश नहीं करते हैं अगर कोई वैसा होता है। उसके अलावा भी हम यही ज़रूर चाहेंगे कि सरकार अगर किसी भी तरह से हमारी मदद करना चाहे तो हाथ फैला के हम खड़े हैं। ये हॉस्पिटल भी डॉक्टर सुरेश्वर पांडे एक तरह से बोली भीख मांग मांग के ही खड़ा किए हैं, लोगों से सहयोग मांग मांग के ही खड़ा किए हैं। इस अस्पताल का 1 रुपया भी मेरे घर नहीं जाता है, ये हम बताना चाहेंगे। 1 रुपया भी यहाँ डॉक्टर सुरेश्वर पांडे हो, हम उनकी पोती हुए हैं, हमारे घर नहीं जाता है। अस्पताल का पैसा अस्पताल में ही रह जाता है। तो सरकार हो या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेटली लोग जो भी हमारा सहयोग करना चाहते हैं, आप मोस्ट वेलकम हैं। हम पर्सनली आपको एश्योर कर रहे हैं कि आपका पैसा सही जगह पे ही यूज़ होगा। अभी आपके सामने एक मरीज़ आया था जिनका आयुष्मान भी नहीं बन सकता है, जिनका BPL भी नहीं हो सकता है, ESI की सुविधा भी नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर पे
उनको जितना भी कर सकते हैं करते, पर कहीं पर हम भी लाचार हो जाते हैं। अगर हमारे पास कैश के मरीज़ आएंगे जो हम पे विश्वास करेंगे कि हाँ यहाँ ट्रीटमेंट सही होता है, जो कि होता है, तो उनसे अगर हमें जो पैसा मिल पाएगा हम उसको गरीबों में कर पाएंगे। आप लोग जैसे लोग अगर कुछ सहयोग हमें कर पाएंगे तो हम कर पाए, उनको मदद कर पाएंगे जिनका कोई भी रास्ता नहीं निकल पाए। तो इसलिए सरकार से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, जिनको भी हो, आप प्लीज़ आइए। हम पर्सनली हॉस्पिटल में आपको अश्योर करते हैं कि आपका 1 रुपया लगाया हुआ यहाँ आपको दिखेगा कि कहाँ जा रहा है। वाकई में। तो सुना आपने जिस तरह से अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर पल्लवी जी हमारे साथ थी और उन्होंने साफ कहा है कि कैंसर का इलाज है, डरने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़विंग टीवी की भी ये मुहिम है कि कैंसर का इलाज है, आप डरे नहीं, डट कर लड़े, आप ज़रूर फतह हासिल करेंगे। एक बार फिर चाहेंगे मैम कि आप हमारे दर्शकों से कहें कि कैंसर का इलाज है और है, क्योंकि आज भी भ्रम बना हुआ है पूरी तरह से। हाँ, हम लोगों के कैंसर हॉस्पिटल का एक लोगो है, बीट कैंसर विद अस। तो हम वही बोलेंगे, आइए। पैसे की दिक्कत है तो भी आइए, यहाँ पैसे के लिए आपका इलाज नहीं रोका जाएगा। आपको किसी तरह का भ्रम है तो भी आइए, अपना भ्रम क्लियर करिए। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में कैंसर में चीरा लगा दिया तो फैल जाएगा, रेडिएशन लगाया तो मरीज़ मर जाएगा, ऐसा नहीं है। प्लीज़ आइए, कम से कम अपने मन का वहम ख़त्म करिए और इलाज कराइए। इलाज संभव है, लोग ठीक हो जाते हैं और ठीक हो के यहाँ से जो बेड पे आए हैं चल के जाते हैं। हम पर्सनली आपको एश्योर करते हैं कि RJSP कैंसर हॉस्पिटल में कभी भी आपको किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। आएँ, नहीं कोई प्रॉब्लम हो हमसे मिले, हम अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पप्पू जी अवेलेबल रहते हैं जो 24 घंटा यहाँ पे सर्विस में अवेलेबल हैं, उनसे मिलिए, आप निराश होकर नहीं जाएंगे। तो सुना आपने कि आप निराश होकर के नहीं जाएंगे। वाकई में आप निराश होकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि न्यूज़विंग की टीम भी जब यहाँ पहुँची तो न्यूज़विंग की टीम ने देखा कि वैसे मरीज यहाँ इलाजरत हैं जो वाकई में कैंसर बीमारी को कहीं ना कहीं जो है खर्च बेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज उनका इलाज हो रहा है। दूसरी तरफ जिस तरह से कैंसर के नाम से ही लोग भयभीत होते हैं, हमारा ये प्रयास है कि कैंसर का इलाज है, कैंसर का इलाज होता है और कैंसर से लड़ा जा सकता है, केवल हिम्मत रखने की ज़रूरत है। न्यूज़विंग के लिए रांची से सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी।